बढ़ती महंगाई ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों की भरमार कर दी है। खाने पीने के सामान से लेकर जरूरत के तकरीबन हर आइटम के दाम में इजाफा हो रहा है। आरबीआई और सरकार की कोशिशों के बाद हाल के कुछ महीनों में महंगाई में आई कमी ने लोगों को राहत दी थी, लेकिन जिस तरह से दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा, उससे आने वाले दिनों में महंगाई पर दबाव बढ़ने का अंदेशा है। फिलहाल अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो देश के कई राज्यों में अभी भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिली है। 13 राज्य हैं जिनमें महंगाई दर 4.9% से भी ज्यादा है। इनमें उड़ीसा में महंगाई दर 7.1% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं हरियाणा और असम में 6.1%, बिहार में 5.7% और तेलंगाना में 5.6% महंगाई दर है। इसके अलावा राजस्थान में भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रिटेल महंगाई दर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में सबसे कम 2.3% महंगाई दर है। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 5.5% से ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में ये 4.1% से ज्यादा है। राज्यों में अलग अलग महंगाई दर होने की वजह मौसम संबंधी घटनाएं, सप्लाई मैनेजमेंट, कृषि और दूसरे खाद्य पदार्थों की उपज वगैरह है। हालांकि मार्च में महंगाई दर फरवरी के 5.1% के मुकाबले कम होकर 4.9% रह गई। अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट में संकट जारी है, उससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका है। ईरान इजराइल की जंग के असर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की आशंका है। इनके बढ़ने पर महंगाई दर बढ़ेगी, जिससे कर्ज महंगा होगा और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। कच्चे तेल के दाम के साथ ही गैस की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घेराबंदी कर दे तो भी दुनिया को इसका असर भुगतना पड़ेगा। 40 किलोमीटर चौड़ी इस जल संधि में महज 2 किलोमीटर चौड़े मार्ग में ही जहाज चलते हैं। इस रास्ते से ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का करीब 20% और कच्चे तेल का 21% हिस्सा गुजरता है। घेराबंदी की स्थिति में कच्चे तेल के लिए दूसरा मार्ग मिल जाएगा, लेकिन गैस के लिए केवल यही रूट है। ऐसे में दुनिया को गैस के लिए किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ईरान ये घेराबंदी करता है तो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में कमी आ जाएगी। इसके अलावा इनकी कीमतों में इजाफा होगा। फ्यूल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, जिससे लोन की ब्याज दरें महंगी होंगी और महंगाई से निपटने में लगे दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए नई चुनौती पैदा हो जाएगी।